अस्सलामुअलैकुम। मदरसा आधुनिक टीचर साथियों, जैसा कि आज बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि आज मदरसा आधुनिक टीचर शिक्षक के जितने बड़े बड़े संगठन हैं और सारे संगठन खामोश हो चुके हैं और ये खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। आज तक 5 सितंबर के बाद से कोई भी संगठन संयुक्त मोर्चा भी बना, लेकिन फिर भी कोई संगठन 22 मदरसा शिक्षकों के बारे में एक पोस्ट भी नहीं किया। और अभी 2 साल बैठ जाइए तो सारे संगठन ऐसे एक्टिव थे जैसे मालूम दे रहा था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव होता है। इस तरह से होड़ मची हुई थी। संगठन के लीडर अपने अपने शिक्षकों को फेवर में लेने के लिए, लेकिन आज जब इस दुख की घड़ी में शिक्षक को चारों तरफ अंधेरा है, तो आज कोई भी संगठन इन शिक्षकों को प्रति जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि आज देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड का फैसला आने वाला था, सारे शिक्षकों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो 25 तारीख को केस का सीरियल नंबर था 18 नंबर पर फाइल लगी हुई थी, जिसके कारण सुनवाई आज टल गई और इसकी अगली डेट पड़ी है कल यानी 26 तारीख को, और सीरियल नंबर है 18 से 17 आई है। ये फैसला हो ही जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगे, 1 हफ्ता लेटेस्ट लगे, 10 दिन लगे, लेकिन इस महीने के लास्ट तक ले फैसला आना ही आना है। इसी महीने इसका फैसला आ जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मदरसे बोर्ड वालों। लेकिन इसका जो भी फैसला आएगा सारे लोग को मानना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसमें मदरसा आदमी शिक्षक बेचारे 22,000 शिक्षकों का परिवार बहुत ही दुखी में जी रहा है। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन जज के दिमाग में कुछ बात डाल दे, जिससे जज की कलम आधुनिक शिक्षकों की तरफ घूम जाए, तो इससे आधुनिक शिक्षकों का बेहतर हो सकता है। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यही सही है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है उसमें आधुनिक शिक्षकों का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें बोर्ड की बात है, और जो बोर्ड वाले संगठन के लीडर हैं उन्होंने भी कभी आधुनिक शिक्षा का जिक्र कहीं किया ही नहीं है, जबकि उनके स्कूल में भी 3 अध्यापक थे, अभी हैं भी, लेकिन उन्होंने भी इन आधुनिक शिक्षक के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन की दुआ से हम शिक्षकों की नेक जायज़ मुराद, जो इतना साल से शिक्षक परेशान है, किसी की शिक्षक की परिवार की, बेटा बेटी की, उनकी फैमिली की, उनके माँ बाप की दुआ लग जाए, तो जज के कुछ मूड में घूम जाए तो रिसीट दे, तो आदमी शिक्षकों का भला हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से जितना हम तवज्जो दे रहे हैं, जितना शिक्षक पूछ रहे हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो, उससे ज़्यादा पैरवी हम लोग को जो हाई कोर्ट में मास्टर प्रमुख एजाज साहब ने रिट दाखिल किया था, सिंगल बेंच का फैसला भी था 56 दिनों के अंदर इनका पेमेंट करने के लिए, अगर उस पर शिक्षक तवज्जो देंगे तो 15 दिन के अंदर वो 15 दिन के अंदर वो पैसा मिल सकता है। इसलिए सरकार बिल्कुल तरह ढील चुकी है। अब 56 दिन के सरकार अगर पैसा नहीं दिए तो सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए था, और सरकार घिरनी तरह ना जाए, इसलिए सरकार न्यायालय का अवहेलना
अवहेलना मान लिया जाएगा, इसलिए सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन आज भी एडेड वालों जितना तेज़ी से मजबूती से लड़ रहे हैं, अगर हम लोग भी हाई कोर्ट में जिस तरह एमाज प्रमुख एजाज साहब ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला करवाया था, जब हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला 3-4 मिनट अंदर आ सकता है, तो डबल बेंच का फैसला आने में भी 15 से 20 दिन का समय लगता है। इसलिए और उसमें ज़्यादा बहुत होने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें सिर्फ वही सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच में चल जाता था। हमारे पक्ष में अपील हुआ, सरकार ने 56 दिन के अंदर का पेमेंट हुआ, सरकार ने 56 दिन के अंदर नहीं दिया तो सरकार ढिरनी तरह कोर्ट हाई कोर्ट ढिरनी तरह नचा के हम लोग को पैसा दिलवा देती। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोग के पास अब समय नहीं बचा है कहीं से इधर उधर दौड़ करने का, तो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच के फैसले पे ना कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग तो 1 रुपया दिए नहीं हैं, लेकिन जहाँ दिए हैं वहाँ पे हम लोग मौन हैं। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मदरसा में शिक्षक के लिए कोई शिक्षक समझे बहुत ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आए, मदरसा बंद हो जाए, मदरसा बोर्ड बंद हो जाए, लेकिन हम जितना दिन ड्यूटी किए 6 साल की वो तो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। मदरसा बोर्ड बंद हो जाए, मदरसा बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद जो हम लोग 6 साल का मानदेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। ये पैसा हाई कोर्ट से ही मिलेगा, तो हम लोग को ज़्यादा तवज्जो हाई कोर्ट पर नज़र रखना है। अगर मेरी बात आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो फिर मैं आप लोग को कैसे समझा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।